मैं कुलदीप भारद्वाज, नमस्कार इंडिया की आज की इस चर्चा में आपका हार्दिक अभिनंदन। कार्यक्रम के शुरुआत में आप लोगों को ईद की शुभकामनाएं। जिन लोगों ने परशुराम जयंती मनाई उनको परशुराम जयंती की मंगल कामनाएं, बारंबार मंगल कामनाएं। हमारे पास अनेकों खबरें, अनेकों समाचार आए, हम पहले भी दिखा चुके हैं। इस बुलेटिन के आखिर में भी आपको जरूर हम उन वीडियोस को एडजस्ट कर देंगे जो हमें परशुराम जयंती मनाने के लिए हमें मध्य प्रदेश और अन्य क्षेत्रों से आए। मध्य प्रदेश विशेष रूप से सतना से हमारे पास आयोजन आ रहा है, दिल्ली से हमारे पास आ रहा है ईद की मनाने की खबर। चलिए कार्यक्रम, जैसा कि आपको मालूम है, हम जो चर्चा कर रहे हैं इस समय जो किसान आंदोलन चल रहा है नवंबर के महीने से, उस किसान आंदोलन को कहीं ना कहीं बदनाम करने का प्रयास अनवरत चलता रहा। कभी उनको आतंकी कहा गया, कभी उनको खालिस्तानी, कभी पाकिस्तान पर ना जाने क्या क्या इल्जाम लगाए गए। लेकिन अब उस आंदोलन के एक कहीं ना कहीं धब्बा जुड़ गया है, और वो धब्बा भी हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं जो किसान नेता हैं उनकी नाकौरी, उनकी बेपरवाही और उनकी बेगैरत के कारण, अगर मैं शब्द को भी जोड़ दूं तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके ऊपर हमारे साथ चर्चा होगी, हम चर्चा करने के लिए। लेकिन अभी हम चर्चा करने से पहले आपको शुरुआत में खबर, जो लेटेस्ट खबर हमारे पास आ रही है, गुजरात के अखबार दिव्य भारती के माध्यम से उन्होंने कहा कि 1 मार्च से और अब 10 मई तक, मतलब पिछले 71 दिनों में जो 1.23 लाख अर्थात 1,23,000 डेथ सर्टिफिकेट जारी किए गए, जबकि सरकारी आंकड़ों में 71 दिनों में कोरोना से केवल 4,000 मरीजों की मौत दिखाई गई है। ये तो आज के समय की वास्तविकता है। अब उससे भी आगे बढ़े तो WHO ने अमीर देशों से अभी बच्चों का टीकाकरण प्रारंभ नहीं करने की बात कही है। बीच बीच में हम इस प्रकार की चर्चाएं चलाते रहेंगे। और आपको मालूम है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल धनखड़ साहब जो वहां पर अभी आसाम पहुंचे, बंगाल के बॉर्डर के पार आसाम पहुंचे, आसाम में वो कुछ लोगों से मिले जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो बंगाल में हुई हिंसा से डर कर और आसाम चले गए। वहां पर उन्होंने कहा कि ये मेरा कर्तव्य है कि मेरे राज्य के जो लोग, मैं उनको जाऊं, उनकी समस्या को जानूं, और उनसे उन्होंने आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि आप मेरे साथ चलें, आप बेझिझक होकर वहां पर चलें। आपको मालूम है कि राज्यपाल महोदय का बर्ताव पिछले काफी समय से किस प्रकार का रहा है, और केवल यहीं के राज्यपाल नहीं, महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी के संदर्भ में तो आपको मालूम ही होगा किस प्रकार वो भारतीय जनता पार्टी अर्थात सत्ता पक्ष के केंद्र की सत्ता की मैं बात कर रहा हूं, उनके एक तरीके के प्रवक्ता बन गए थे। चलिए वापस लौटते हैं आज की चर्चा में। आज की चर्चा में हमारे साथ जगमीत बराड़ बब्बू, जगमीत सिंह बब्बू जुड़े हैं। जगमीत सिंह बब्बू, आप शायद फिरोजपुर से हैं। जगमीत, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी सर, आवाज आ रही है। जगमीत जी, आप कहाँ, फिरोजपुर से हैं? नहीं, फरीदकोट पंजाब। फरीदकोट पंजाब से। मैं क्षमा चाहूंगा जगमीत सिंह जी फरीदकोट पंजाब से हैं, और ये भी आंदोलन के समर्थक रहे, आंदोलन के क्षेत्रों के अंदर आते जाते रहे। जगमीत जी, मैं चर्चा आप ही से प्रारंभ करता हूं। आपको मालूम ही है जैसा कि टिकरी बॉर्डर पर जो कुछ भी दुर्घटना घटी, मैं घटना नहीं कह रहा, मैं दुर्घटना कह रहा हूं इस चीज को, उसका कारण भी आपको मालूम है कि पिछले दिनों पश्चिम बंगाल कुछ किसान नेता और अनेकों लोग चुनावों में प्रचार प्रसार करने के लिए गए। हालांकि वो बात अलग है कि जो मुख्य बड़े बड़े नाम थे वो 1-2 दिन के बाद ही वहां से लौट आए। अब क्यों लौट आए, अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं, जो भी कुछ है। लेकिन वहीं पर किसान सोशल आर्मी नाम से एक संगठन चलता था, उन्होंने वहां पर हमारा टेंट भी लगाया हुआ था टिकरी बॉर्डर में, शुरुआत में ही लगाया हुआ था। वहां पर वो लोग भी गए, वहां पर उनके संपर्क में एक युवती आई जिनके पिताजी कामरेड थे, वो आंदोलनों में हिस्सा लिया करती थी, और वो दिल्ली आई। जो बाद में बात निकल कर आई है जगमीत, वो ये है कि उस युवती के साथ ट्रेन में भी छेड़छाड़ की गई। उसके बाद वो उनके टेंट में रखी, और टेंट में बात आ रही है कि कई दिनों तक उस युवती के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। बहुत निंदनीय घटना है। एक युवती, एक व्यक्ति हजारों किलोमीटर दूर से आपके यहाँ आता है, जो आपकी भाषा नहीं समझता, आपका कल्चर नहीं समझता, आपकी भौगोलिक परिस्थितियों से परिचित नहीं है। चलिए, जब इस बात की भनक किसान नेताओं को लगती है, किसान नेताओं को छोड़कर आना को कहते हैं, जब बात करते हैं 25 अप्रैल को, वो युवती 12 अप्रैल को टीकरी बॉर्डर आ जाती है। अब प्रश्न यहां से शुरू होता है। शक होता है किसान नेता योगेंद्र यादव, बकौल किसान नेता योगेंद्र यादव मैं बात कर रहा हूं, और बकौल अमर उजाला की खबर की, हरियाणा संस्करण की। दिल्ली संस्करण इस प्रकार की खबरें नहीं दिखा रहा है।
तो उन्होंने जब फोन किया आरोपियों को, दोनों आरोपी साथ थे, आशीष चानोत और अनिल मलिक शायद सेना या अर्धसैनिक बल से संबंधित है। तो जब उन्हें फोन किया, उन्होंने कहा हम आगरा पहुंचे हैं, इसको छोड़ने जा रहे हैं। लेकिन शक होने पर उस युवती को फोन किया जाता है योगेंद्र यादव द्वारा, उससे लाइव लोकेशन मंगाई जाती है, तो वो लाइव लोकेशन मिलती है हरियाणा के हांसी की। शक होता है, वापस आने के लिए कहा जाता है। 26 अप्रैल को युवती को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और 30 अप्रैल को उस युवती का देहांत हो जाता है। दुखद। अब प्रश्न यहां से उठता है, मेरी शुरुआत पहले जगमीत, मेरा जो पहला प्रश्न है वो ये है कि क्या योगेंद्र यादव को जब उस युवती को उन्होंने बात की, लोकेशन अलग मिली, नेचुरल सी चीज है, उन्हें शक हुआ होगा, उन्हें जानकारी हुई होगी कि युवती के साथ गलत हो रहा है। जब उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया तो क्या उस समय योगेंद्र यादव कि यह जिम्मेदारी नहीं बनती थी बकौल संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा होने के या नेता होने के और बहुत बड़ा नेता होने के, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि उस युवती से सारी बातें पूछते और फिर पुलिस को इन्फॉर्म करते? मैं एक चीज साथ में जोड़ दूं कि हो सकता है उन्होंने पूछा हो, क्योंकि अब उस बात की गवाही देने के लिए तो युवती जीवित नहीं है, लेकिन उन्होंने आंदोलन पर कोई दाग ना लगे इसलिए पुलिस को सूचित ना किया हो, जानते बूझते भी। क्या यहां पर योगेंद्र यादव की जिम्मेदारी फिक्स नहीं होती जगमीत? देखिए सर, पहली बात तो ये है, जो लड़की पर हुआ ना टिकरी बॉर्डर पर, वो बहुत ही दरिंदियां वालों किया गया, दर्दनाक वो सीन था जो भी हुआ लड़की के साथ। क्योंकि देखो, वो लड़की थी जो किसानों के नेताओं पर उधर से विश्वास करके इधर आई थी, विश्वास करके। बिल्कुल 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 जगमीत, यही चीज है। आगे से कोई महिला कैसे विश्वास करेगी इस तरीके से? जी आप जारी रखें जगमीत। आप थोड़ा सा वीडियो आपका मुंह से नीचे का कट रहा है, उसको ठीक कर लें। जी बोलिए। विश्वास तो ऐसे करेगी। हाँ, वो जो लड़की आई थी, वो जब ये जो प्रचार के लिए किसान नेता उधर गए थे, तो उन्हें से प्रभावित होकर वो लड़की टिकरी बॉर्डर पर आई थी किसानों का साथ देने के लिए। पर आगे जो हुआ है उसके साथ वो बहुत ही मंदभागा हुआ, क्योंकि लड़की जो आई थी वैसे उसको एक बेटी की तरह, एक बहन की तरह उनको रखना चाहिए था। जो इनको सब पता लग गया, लड़की के साथ ट्रेन में भी हुई है, इन्होंने छेड़छाड़ की है जी। उसके बाद जो वहां होता रहा उसके साथ टेंट में, वो बहुत ही इन्होंने गलत किया। इनको पता होने के बावजूद भी जे इन्होंने नहीं कोई उत्थे कार्रवाई की, तो सारो बहुत ज्यादा गलत इन्होंने किया, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ पुलिस को FIR दर्ज करवा देनी चाहिए थी। जी जगमीत, मेरा प्रश्न यहीं से शुरू होता है। जो किया उन्होंने, तो जो हैवानियत, जो दरिंदगी की, जो एक विश्वास को तोड़ा, इस विश्वास के तोड़ने से इसका दुष्प्रभाव आंदोलन पर यह पड़ता है कि जो और महिलाएं हैं अब वो कैसे आएंगी इतनी दूर से? उनके मन के अंदर भी तो कहीं ना कहीं शक होगा जगमीत। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या इसके लिए सबसे पहली जिम्मेदारी योगेंद्र यादव की फिक्स नहीं की जानी चाहिए जगमीत? देखिए सर, जिम्मेवारी तो जदों वो लड़की आई सी, जिम्मेवारी तो नेतावां दी बनदी, यादव की जिम्मेवारी बिल्कुल बनती सी। क्योंकि देखो, वो लड़की विश्वास ही इन्ना करके आई, वो ऐसा मन के आई भी मेरा बाप, मेरा भरा सारे उस अंदोलन दे विच बैठे ने। पर जदों उहदे नाल आके इत्थे आ चीज़ां हुंदियां सी, जोगिंदर यादव नूं खुद पता लग गया सी भी लड़की नाल जो गलत हो रहा है, तो उसे वहां ही चाहिदा सी भी उहनूं ਜਿਹੜੀ FIR दर्ज करवा देनी चाहिए सी। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ भी गलत बंदे सी, आरोपी ਜਿਹਨਾਂ दरिंदा कर रहे सी, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ही FIR दर्ज करवा के ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जनतक कर देना चाहिए सी भी ये ਜਿਹੜੇ लड़के ने ये अंदोलन ਨੂੰ खराब कर रहे ने। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम इसी बात को, हम जो चर्चा मुख्य रूप से करना चाह रहे हैं जगमीत, वो इसी ही विषय को लेकर करना चाह रहे हैं कि इसमें चूक जान के हुई या अनजाने में हुई, ये बात का विषय। क्योंकि आज वो लड़की जीवित नहीं है जो इन सब प्रश्नों के उत्तर दे पाए। उससे भी आगे चीज हो जाती है, जब लड़की का देहांत हो गया
तब उसके पिता को कह दिया जाता है, बजाय इसके कि वो साथ खड़े होते, वो आगे बढ़ते इस मामले में, उसके पिता को कह दिया जाता कि आप कंप्लेंट करें, आप शिकायत करें, हम आपके साथ हैं। क्या ये उसके बाद दूसरी चूक नहीं थी योगेंद्र यादव और बाकी किसान नेताओं की? देखो ये मैं तो ये मानता हूं कि उससे भी बड़ी चूक थी। जी पहले तो लड़की आई, फिर बाप आया, लड़की की हत्या हुई, बलात्कार हुआ, फिर बाप आया लड़की का इंसाफ लेने के लिए। एक इन नेतावां के ऊपर के आया भी इन्हें मेरे साथ चलणगे। पर देखो इस तो बड़ा होर की हो सकता है ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੜਕੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਟੇਟ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ लड़की ਨੂੰ इंसाफ दवाया। जी मैं एक चीज और पूछूंगा जगमीत, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा, खुद योगेंद्र यादव स्वीकार करते हैं 10 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी हमें 2 तारीख को तो मालूम चल गया था, लेकिन वो बिटिया ये चाहती थी कि आंदोलन पे किसी प्रकार के आंच ना आए, इसलिए हमने इस बात को छुपाए रखा या नहीं कहा। हालांकि वास्तविकता है कि जब मामला ज्यादा तूल पकड़ गया तब जाकर इन किसान नेताओं ने बात को उजागर किया। ये लगातार तीसरी गलती नहीं थी बकौल योगेंद्र यादव जगमीत जी? देखिए ये गलती तो है ही। जब लड़की बोल रही थी कि इसको जनता करते हैं तो रौला पऊगा, अंदोलन दे अक्स खराब होंदा जी, जरूरी नहीं सी ਉਹਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਰਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। बिल्कुल ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ खुद पता सी आ ਬੰਦਿਆਂ ने गलत किया। जो दरिंदिया ने यही सवाल है जगमीत, यही सवाल है कि इन लोगों को मालूम था, इन लोगों को मालूम था, इन्होंने जानते बूझते इस बात को छुपाया, इन्होंने अपने आंदोलन की शान को उस महिला की इज्जत के नीचे, इज्जत से ऊपर माना अपने इस आंदोलन की शान को। बिल्कुल वही सर बोल रहा हूँ ना, इन्होंने देखा ही नहीं। जे वो ये चाहते, जोगिंदर यादव जी चाहते तो उसे क्या क्या नहीं कर सकते थे। लड़की को बाय नेम FIR दर्ज करवाते, जो लड़के थे बाय नेम दर्ज करवाते, जनतक ना करते। जनतक की कोई बात ही नहीं, इंसाफ तो दवा ही सकते थे ना, वहां भी उदों भी इंसाफ तो दवा सकते सी। जी बिल्कुल गलत किया जोगिंदर यादव ने। अब आगे की खबर सुनिए लेटेस्ट जगमीत। अब हो क्या रहा है इसमें, जो अनूप चानौत हैं उन्होंने एक वीडियो जारी करके कहा नहीं मैं बेकसूर हूं, जो कुछ किया है वो अनिल मलिक ने किया है। अब सुनिए, इससे भी आगे इसको बेशर्माई कहा जाए या क्या कहा जाए, कि अब हो ये रहा है कि अनूप चानौत के पक्ष में एक जो रोधी खाप है, खाप लामबंद हो गई है। वो कह रहे हैं सरकार जानबूझकर हमारे बच्चों को फंसा रही है। उनके जो प्रधान है रोधी खाप के, चानौत गांव में रोधी खाप के जो प्रधान है सुमेर सिंह, उन्होंने ऐलान किया है कि खाप अन्य आरोपों के खापों को भी साथ लेगी। सुमेर सिंह ने कहा कि हमारे लड़के बेकसूर हैं, सरकार उन्हें बेवजह इस मामले में फंसा रही है। देखिए सर, बात सुनिए। बात ये है, आंदोलन में ऐसा तो नहीं था भी ये 2 लड़के ही थे जी। है तो कितने लोग हैं आंदोलन में, हजारों के हिसाब ना लोग हैं, और नहीं किसी पर FIR दर्ज हुई, इन पर ही क्यों हुई? जी जी देखिए ये इन्होंने किया है जी, सभी को मालूम था, तभी तो इन पर FIR दर्ज हुई ना, और किसी के साथ क्यों नहीं हुई? हालांकि अब फंसने के बाद अनूप चानौत वीडियो जारी करके कह रहे हैं कि नहीं मैंने तो उनको अलग कर दिया था, अनिल को हटा दिया था। अगर हटा दिया था, उसको भगा दिया था, तो फिर आप दोनों लोग, अनिल और अनूप, आप 2 लोग क्यों उसको वापस छोड़ने के लिए जा रहे थे? और जब आप फांसी में थे तो आपने झूठ क्यों बोला कि हम आगरा में हैं? जगमीत क्या कहेंगे? देखिए सर, जदों ये काम हो गया उन्होंने को गलती बहुत बड़ा
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਡਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਗਏ जी ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਉਹ आखिर जनतक होके जनता के सामने आ गया। जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं, लेकिन ये खाप का रोल क्या उचित है इस बात को लेकर? खाप जिस तरीके से आ रही बजाय उसके कि उस बच्ची को, हालांकि ये तो उन्होंने कहा नहीं उसको इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन उसको इंसाफ मिलेगा कैसे जब आप एक आरोपी को बचाने के लिए लामबंद हो रहे हैं? नहीं, इंसाफ तो नहीं मिलेगा उसको जब ये लड़के जो इनको चाहिए ना, किसान नेताओं को चाहिए आगे होकर लड़की के बाप को नाल लेकर इंसाफ दिवाएं। नहीं, खाप का क्या मतलब? खाप क्यों लामबंद हो रही है? अभी कानूनी प्रक्रिया को पूरा होने दें। खाप को तो ये होना चाहिए था, उसको अनूप जानोद को कहते कि भाई आप आइए और कानून के सामने पेश हो, जो सच है अपना बयान दर्ज कराइए। हालांकि बहुत सारे राज उस लड़की के साथ दफन हो गए हैं जगमीत, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। जो उसके साथ हुआ, आज वो लड़की जीवित होती तो वो बताती उसके साथ क्या क्या हुआ है। जी अभी तो जो हम सुन रहे हैं शायद उससे कहीं ज्यादा उसके साथ उन दरिंदों ने किया होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो तो वही है ना कि वो तो सब दब गए, दफन हो गई वो सारी की सारी चीजें, तो दफन हो गए, वो सब खत्म हो गया लड़की के साथ। अच्छा, अब एक और हास्यास्पद चीज मैं आपको बताता हूँ, पढ़ता हूँ इसके अंदर। इसमें यह है कि साहब टीकरी बॉर्डर पर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पश्चिम बंगाल की पीड़ित युवती का मोबाइल पुलिस को मिल गया। अब आगे सुनिएगा, एसआईटी का दावा है कि इस मोबाइल से डाटा इस केस में कई राज खुल सकते हैं। वहीं मामले में एसआईटी ने एक आरोपी महिला, 2 वकीलों से पूछताछ की है। किसान आंदोलन के कार्यकर्ता कुलबीर ने गुरुवार को डीएसपी पवन कुमार के नेतृत्व वाली एसआईटी को पीड़ित युवती का मोबाइल सौंपा। अब सुनिए, कुलबीर ने बताया कि 11 मई को पुलिस की मौजूदगी में पीड़ित युवती का मोबाइल उसके पिता ने उसे दिया। अब मुझे ये बताइए साहब, पुलिस के सामने पिता ने उसको दिया, पुलिस ने तभी क्यों नहीं जब्त कर लिया? इसमें कहां आपको सच नजर आ रहा है? अगर पुलिस के सामने लड़की का पिता मोबाइल सौंप रहा तो पुलिस को तो वहीं जब्त कर लेना चाहिए था। इसका मतलब ये भी एक फैब्रिकेटेड कहानी कहीं नजर आ रही है। नहीं देखिए सर, जो इसमें पुलिस का जो रोल है ना, वो भी शक्की जाप रहा है जी। पुलिस का रोल भी इसमें शक्की जाप रहा है। जो पुलिस को चाहिए था, देखो पहले गलती जोगिंदर यादव से हुई, उसने जो इनको इतना समा दबाया जी। जब गल एफआईआर दर्ज हो गई, फिर पुलिस ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦਫਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ जनतक कर देना चाहिए सी भी जेड़े भी लोग। मतलब ये बात तो कहीं जसमीत गले से नहीं उतरती ना कि पुलिस के सामने युवती का पिता मोबाइल इन सज्जन को सौंप रहा है, इन कार्यकर्ता को सौंप रहा है। पहली चीज तो सौंपता तो पुलिस को सौंपता, और पुलिस को अगर वो नहीं भी सौंप रहा था तो पुलिस को वहां जब्त करना चाहिए था उसी समय। अब तो इसमें से बहुत सारी चीजें हटा दी गई होंगी, कई दिक्कतें गड़बड़ी कर दी होंगी। वही तो बोल रहा हूँ जी, गड़बड़ी तो हो रही है, पहले दिन से गड़बड़ी हो रही है। जब लड़की का पिता पुलिस के सामने उनको मोबाइल पढ़ा रहा है तो पुलिस की भूमिका आप क्या देख रहे हैं? पुलिस की भूमिका भी शक्की हो रही ना। जब एक रेप हुआ, लड़की के साथ सामूहिक रेप हुआ तो इतना बड़ा हुआ तो पुलिस क्या कर रही है? फिर पुलिस को चाहिए था मोबाइल उनके पिता से लेकर वो जो भी मोबाइल में कॉल डिटेल सभी कढ़वा कर, जो उसमें शक्की थे आदमी जो भी आ रहे सभी के निकाल करते एफआईआर नेम दर्ज होनी चाहिए थी एफआईआर। जसमीत मैं एक चीज और आपको स्पष्ट कर दूं, क्लियर कर दूं, हमने इस मसले में कई किसान नेत्रियों से अर्थात महिला नेताओं से संपर्क साधने का प्रयास किया, लेकिन उनमें से कोई भी ऑनलाइन लाइव आने के लिए या ऑन द रिकॉर्ड बात करने के लिए तैयार नहीं हुई। और ये मैं उन महिला नेत्रियों की बात कर रहा हूं जिनको मैंने उस किसान सोशल आर्मी के आसपास या उस टेंट में आते जाते अनेकों बार देखा या उनके साथ काम करते हुए देखा। एक महिला के पक्ष में खड़ी नहीं हो रही है। ये तो हालात हो गए हैं। तो अब किस प्रकार हम अपनी बहन बेटियों को ये विश्वास दिलाएंगे कि आओ चलो इस आंदोलन की शान बढ़ाओ? कैसे करेंगे जसमीत? नहीं देखिए सर, आंदोलन
होती कोई ऐसी बात नहीं जो सभी जगहों पर ना सभी वर्गों कुछ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਗਲਤ ਨੇ। ना ना सारे हमारे नहीं है, पंजाबी हम भाव बैठे साडियां नहीं भैणां। नहीं मैं जसमीत हाँ, आपको रोक रहा हूँ, मैं रोक रहा हूँ मैं जसमीत, मैं आंदोलनकारियों को गलत नहीं बता रहा हूँ। वो तो लेकिन कहते हैं एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। हमारा ये कि हाँ, हम जो बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं किसान नेताओं की। वो नेता जो अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन में चूक गए, हम ले दे के अगर दोषी मान रहे हैं, अगर जिम्मेदार ठहराने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो किसान नेताओं को कर रहे हैं, किसी किसान आंदोलनकारी किसान को नहीं कह रहे हैं। देखिए ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ, ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ, ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੇ ਛਿਪੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਾਈ ਨੇਮ FIR ਦਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। मतलब सीधी सी बात है कि किसान नेता अपनी जिम्मेदारी, अपना फर्ज निभाने से चूके, एक सीधे सीधे शब्दों में अगर मैं कहूं जसमीत। नहीं देखिए, बात तो ऐसे ही देख लिया कि लड़की के साथ हुआ। मैं एक आंदोलन को बिल्कुल मैं एक साइड रख देता हूं क्योंकि वो चल रहा है। देखिए एक ये हमारी बेटी है, हमारी भैन है, वो भी जांदियां ने, ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੀਏ ਜੋ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल बिल्कुल ਆ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर लब्बो लुआब यही निकलता है जगमीत के, बहुत सीधी सी बात, क्योंकि चर्चा हमने पिछले 3 दिनों से, आज चौथा दिन है, हम लगातार इस विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और सीधी सीधी बात यही निकलती है जाकर कि किसान नेता, विशेष रूप से जो सबसे पहले योगेंद्र यादव का नाम आ रहा है, वो अपनी जिम्मेदारी निभाने से कहीं चूके। मुझे आज लग रहा है कुछ तकनीकी दिक्कत हमारे कैमरा पर आ रही है, तो मैं आज की इस चर्चा को यही विराम देते हुए, जगमीत आप हमारे साथ जुड़े, नमस्कार इंडिया के साथ जुड़े, मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप इसी प्रकार नमस्कार इंडिया के साथ जुड़े रहेंगे। हम इस चर्चा को अभी कुछ देर और जारी रखेंगे, जो भी पल पल की अपडेट होगी उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तब तक आपका बहुत 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 धन्यवाद, नमस्कार। ओके सर, नमस्कार। ओके।